अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? किक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। आज मेरे साथ है वैस। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का प्रोबेबल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। उसके अलावा काफ़ी सारी टीम्स के स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। इंडिया ने अनाउंस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने और साउथ अफ्रीका ने कर दिया। तो चले बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। तो जो स्क्वाड अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसी हद तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ऑल्दो उनकी हमेशा थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स होती है, तो माइट भी उन्होंने उसी चीज़ को प्रेफर किया। यहाँ आप देख लें, स्टीव स्मिथ भी नहीं है, उसके अलावा जो उनका एक नया प्लेयर आईपीएल में स्कोर कर रहा है, जैक फ्रेजर मैकगर्क। तो मे भी वो सिर्फ चाह रहे हैं कि उसको एक आधा सीज़न और खिला के थोड़ा मिच्योर हो जाए, तो इस वजह से शायद उसको पिक नहीं किया। ओवरऑल उनका स्क्वाड काफ़ी बैलेंस और ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्क्वाड फील आती है। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे भी मेरे लिए भी सरप्राइज था जैक फ्रेजर मैकगर्क जो है उसका स्क्वाड में ना होना, क्योंकि वो ऐसा नज़र आ रहा था। सिर्फ आईपीएल में नहीं, मैं बोलूँगा, मेरा ही मानना है कि जब वो बिग बैश खेल रहा था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो शायद कुछ T20s खेला है, उसमें भी उसका जो स्ट्राइक रेट था ना, अबव 150 अबव 160 था, जो इनक्रेडिबल स्ट्राइक रेट कंसिडर किया जाएगा। और बल्कि उसके बारे में ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ये कहता है कि आपको लगता है कि मैं मतलब बड़ा अटैकिंग बैट्समैन हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैकग्रेग मेरे से ये 3 स्टेप आ गया है। लाइक वो मेरे से भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है। ज़्यादा ब्रूटली हिटिंग करते हैं। हाँ, सो सरप्राइजिंग था उसका ना होना, बट स्टिल वेरी 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 बैलेंस स्क्वाड। अगर आप स्टार्ट में जाए, ओपनिंग में ट्रेविस हेड के साथ डेविड वार्नर है, मतलब वो एक क्लासी जोड़ी है। फिर उनका आ जाता है कैप्टन, आ जाता है वो मिचेल मार्श, क्लास प्लेयर है, बीस्ट हो जाता है कभी-कभी। तो ऐसे मिडल ओवर्स के लिए तो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, कमाल है। उसका वजह ये है ना इनके स्क्वाड के अच्छा होने की, कि वो प्लानिंग करते रहे 2 साल। उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने देखा है, टीम असेसमेंट लगाई है, छोटी टीम के खिलाफ छोटे प्लेयर्स, बड़ी टीम के खिलाफ बड़े प्लेयर्स, इस तरह उस शफलिंग वो भी करते रहे। जो हम अभी अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं, कि अभी हम प्लेयर चेक कर रहे हैं, वो 2 साल में कर चुके हैं, और हम कर रहे हैं बिल्कुल 2 महीने पहले। अभी भी हमारे पास वो कंफर्मेशन नहीं है कि आया यही प्लेयर, प्रोबेबल स्क्वाड नहीं है, प्रोबेबल स्क्वाड है ही नहीं है। उनके 2 साल पहले कंफर्म हो जाते हैं कि ये 10 तो होंगे ही होंगे, 5-4 जो ऊपर यंगस्टर्स हैं या अनकैप्ड प्लेयर्स हैं वो ऊपर नीचे परफॉर्मेंस के हिसाब से ले लेंगे। हम अभी तक उसी में जा रहे हैं कि अब पता नहीं अभी वर्ल्ड कप जाने से पहले कोई इंजर्ड ना हो जाए, कोई फिटनेस ना हो जाए। और अगर उनका स्क्वाड देखें ना, आप देखें जिस तरह पहले हम बता रहे थे, मिचेल मार्श हो गया, वार्नर हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, फिर उनका मैक्सवेल आ जाता है, और उसके बाद उनका कीपर जो है इंग्लिश आ जाता है, जॉश इंग्लिश आ गया, उसके बाद मैथ्यू वेड है, स्टोइनस है, टिम डेविड है, उसके बाद उनका वो एक स्पिनर भी उन्होंने डाला है, एस्टन एगर डाला है, ज़ाम्पा तो खैर प्रीमियम स्पिनर है, कमिंस उसके आगे तो मतलब कि वो तो कमाल क्लास एक्टर है। हेजलवुड को भी रखा है वो, मतलब पूरी कंप्लीट बॉलिंग है। हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, उसके बाद ज़ैम्पा, लाइक एक कंप्लीट पैकेज है, वाकई कंप्लीट। मतलब राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट है, लेफ्ट हैंड का भी कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, ऑलराउंडर्स भी हैं, लाइक एक कंप्लीट पैकेज है। बात करें इवन न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 मैच हराए, पाकिस्तान में ही खेलते हुए, और ये वो वाली टीम थी जो उसमें से शायद 1 से 2 प्लेयर इनके स्क्वाड में है। उस पूरी टीम में से मेरा ख्याल में उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर कौन कौन से हैं, एक है जो उनका कैप्टन था ब्रेसवेल, और एक जिमी नेशियम है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और है। बड़ा ही बैलेंस स्क्वाड है न्यूजीलैंड का भी। केन विलियमसन हो गया, न्यूजीलैंड का हमेशा हर वर्ल्ड कप में आप देखना टूर्नामेंट बड़ा एक वो ऑन पेपर बहुत एक अच्छी टीम आती है, कि वो एक पता लगता है यार एक प्रॉपर एक टीम आ रही है जिनके पास हर चीज़ कवर्ड है। टॉप ऑर्डर ले लें, मिडल ऑर्डर ले लें, उसके अलावा उनके पिंच हिटर्स भी उनके पास अच्छे निकल आते हैं। उनके पास बॉलिंग तो हमेशा उनकी कंप्लीट होती है। साउथी और बोल्ट हो जाता है पीछे उनके साथ, वो हो जाता है अपने ईस्ट सोडी, आई थिंक नहीं पिक हुआ, ईस्ट सोडी भी है, मतलब उनकी ज़बरदस्त टीम है। अगर आप देखें ना, कैप्टन है केन विलियमसन, फिर कीपर आ गया डेविड कॉनवे। मतलब डेविड कॉनवे का मुझे था शायद पता नहीं उसको नहीं पिक करेंगे, बट डेविड कॉनवे को मैंने पिक किया। हाँ, उसके बाद फिन एलन का ओपनर है, वो ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वो उनकी काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स की लिस्ट आ जाती है, जिसमें
उनका ग्लेन ग्लेन फिलिप्स, फिलिप्स आ वो गया। तो खैर वो अजीब ही चीज है। कमाल है, उसकी बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त हुई बॉलिंग है। करवा रहे हैं उसे, कीपिंग करवा रहे हैं, फील्डिंग करवा रहे हैं, बैट्समैन तो खैर वो बीस्ट हाँ, है। ग्लेन फिलिप्स उनका बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद उनका रचिन रविंद्रा, वो भी बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर है। और मिचेल सेंट्रल भी उनका ऑलराउंडर है। वो भी एक अच्छा वो सीजन प्लेयर जिसे कहते हैं ना कि हर जगह परफॉर्मेंस दे देते कहीं ना ऐसे ही कहीं। है उनका। मैच मिचेल्स विन कर मिचेल्स जो है, मिचेल्स भी बड़ा बेहतरीन जाते हैं, वो भी ऑलराउंडर अच्छा है। all-rounder है। और अगर बॉलिंग की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउथी है, मैट हेनरी है। उसके अलावा उनका एक और फास्ट बॉलर है, टिम, मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी बड़ा फास्ट बॉलिंग मैट कराता है। हेनरी, मैट हेनरी के अलावा भी एक और भी होगा, लोकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्गूसन। हाँ बिल्कुल, लॉकी ऑल्दो वो फर्गूसन। पिछले कुछ एक साल थोड़ा अप डाउन है, लेकिन फिर भी उसको ट्रस्ट कर लेते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, और वो ऐसे ही। परफॉर्मेंस भी दे देते हैं। हाँ नहीं, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है। डेथ ओवर्स में बहुत तो ज़्यादा। ऑल इन ऑल इनका भी बड़ा ही एक बैलेंस्ड किस्म का स्क्वाड है। और अभी वैसे हमने जो दो स्क्वाड्स के बारे में डिस्कशन की है, इसमें एक चीज़ नज़र क्लियरिटी नज़र आती है कि इनके पुराने प्लेयर्स वही चलते आ रहे हैं, उनको फिटनेस के भी इशू होते हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। उनका कैप्टन स्टेबल है, उसके कैप्टन को पता है कि भाई मैं कैप्टन हूँ। हमारी तरफ ये नहीं, अभी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हो रहा होता कि जैसे वर्ल्ड कप से पहले लास्ट टाइम क्या हो गया था कि बस ये नहीं समझ आ रही थी कि बाबर आजम एशिया कप के बाद कैप्टन रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही। उनके पास फुल कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से वो टीमें परफॉर्मेंस देती हैं, पर मज़ा आता है। नहीं, और एक और भी फ़र्क है ना उनके यहाँ। बोर्ड में हमने कभी नहीं सुना कि अखाड़ में चाड़ हो रही है जी, आज बोर्ड का चेयरमैन है रमीज़ राजा, तो कल होगा नजम सेठी, परसों होगा मोहसन नकवी। लाइक मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेल सेट एज अ पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। तो वो कॉमेडी बोर्ड हमारा इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी चीज़ें एट अ टाइम हो रही होती है ना कि केओस की कंडीशन, ऑलमोस्ट केओस की कंडीशन ही रहती है। तो वो केओस की कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है यार, इट अफेक्ट्स द प्लेयर्स एज वेल। कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ एक प्लेयर को कि मैं अगला मैच खेल रहा हूँ या मेरे अगले मैच में कैप्टनसी बचेगी कि नहीं। वो क्या वो तो अपने ही वो सेव करेगा ना पोजीशन के, स्लो खेल के या डिफेंसिव रहेगा, वो डिफेंसिव रहेगा, वो टैग नहीं कर सकेगा, बहादुरी चली जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, अभी हम पाकिस्तान का प्रोबेबल जो स्क्वाड है ना उसके ऊपर बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें इंडिया और जो स्क्वाड अनाउंस किया इंग्लैंड ने उसके बारे में बात करेंगे। बाद में साउथ अफ्रीका के और अफगानिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। बट आज दो टीम्स के स्क्वाड को हमने डिस्कस किया, बाकी पाकिस्तान का जो प्रोबेबल स्क्वाड हमें नजर आता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यू नेवर नो, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं विद टाइम, सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो प्रोबेबल्स हैं वो शायद स्टार्टिंग विद बाबर आजम और रिजवान की इंजरी का पता नहीं है, पता नहीं वो है। बेहतरी हो जाएगी इसमें। सही उसके होगा। बाद मेनली फखर जमान तो हो गई, फखर होगा और साइम अयूब भी होगा। साइम अयूब भी होगा, ऐसे ही है, उस्मान खान भी होगा। खान लाजमी। मैं रीजन बताता हूँ क्यों होगा। उस्मान खान इसलिए होगा कि भाई आपने उसको यूएई छुड़वाया है। छुड़वाया है, तो शायद वो भी एक फैक्टर आएगा। एग्जैक्टली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो यूएई में वो सेट था, उसको पीसीबी ने फोर्स किया है कि भाई उधर से अपना सिलसिला वो खत्म कहीं ना करो। कहीं जज्बात में आके वो फैसला करेगा कि मुल्क के लिए खेलने हैं, लेकिन वो समझ Exactly. नहीं सका कि इसके साथ होने क्या वाली आगे एग्जैक्टली, बट उसको स्क्वाड में वो रखेंगे। रखेंगे। सो उस्मान आ गया। ये आपके 5 में टॉप ऑर्डर हो गया। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में आ रहे हैं, 2 तो कंफर्म है, शदाब और इमाद। शदाब इमाद आपके ऑलराउंडर्स हो गए। और इन बिटवीन एक कीपर की अगर आप बात करें ना, मुझे लगता है आजम खान की जगह आजम खान की जगह स्पेशली बनती है। कैरिबियन और अमेरिका में उधर उसकी Exactly. परफॉर्मेंसेस है। एग्जैक्टली, ठीक-ठाक उसकी जगह performance बनती है है। आजम खान की। सो मुझे लगता है कि वो जो एक प्लेयर इनका अनफिट हुआ ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में, इरफान खान, वो miss out शायद कर उसको देगा। मिस आउट होना पड़ेगा। उसको मिस आउट करके आप आजम खान को यू नो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में। अगर आप देखें ना, चाचू इफ्तिखार और जो है फ़खर जमान, इनको एक्स फैक्टर कंसीडर किया जाता है। बट ये भी वो वाले एक्स फैक्टर नहीं नजर आए इस सीरीज में जो मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्टेशन पे हाँ, अपनी पूरा नहीं उतरा, पूरा नहीं उतरा। अपने बेंचमार्क को ही नहीं वो हिट कर सके दोबारा। ऐसे ही है। आजम खान में ये है कि अगर वो खड़ा हो जाए ना तो वो उसमें एक एक्स फैक्टर है। सो यू नो किसी के एक्स फैक्टर होने पे भी आप उसको टीम में लाजमी रखना चाहिए। यस, उसके इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक परफॉर्मेंसेस नहीं है, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन मतलब अगर हम देखें कि आपके टॉप ऑर्डर में बाबर, रिजवान, उस्मान खान, साइम अयूब, उसके बाद फ़खर और चाचू,
ठीक है, उसके साथ अगर कीपर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारा एक कीपर ये है। फिट बेहतरीन फिट बनती है। हाँ, ये कीपर आपका आपका हो गया आजम खान, दो ऑलराउंडर्स आपके हो गए शादाब और शादाब इमाद, वो और तो इमाद। obviously। उसके बाद आ जाते हैं बॉलर्स की बारी। आमिर से स्टार्ट कर लें, वो हाँ। तो हो गई, स्पेरेट हो गया, हाँ। शहीन हो गया, नसीम, और मोस्ट प्रोबेबली हारिस रऊफ भी हारिस आ रऊफ भी जाएगा। होगा। और मुझे लगता है कि शायद ये एक और बॉलर भी ऐड ऑन करें, यानी अब आप देखें ना 15 का स्क्वाड आपने बनाना है ना, हम ये कहते हैं कि बाबर और रिजवान दो हो गए, दो हो गए। ठीक है, उसके बाद फखर हो गया 3, फखर। क्या उसका नाम है, साइम हो गया 4, चार पे आ गए। चाचू आ गया 5, पाँच। उसके बाद आजम आजम 6। छः। ये आपके 6 बैटर हो गए, छः बैटर, ठीक है। दो उसके बाद 2 all-rounder ऑलराउंडर आपके हो गए, इमाद और शादाब, 8 हो गए। उसके बाद आपके बॉलर्स आ गए 4 बॉलर, आमिर, शहीन, नसीम एंड मोस्ट प्रोबेबली हारिस रऊफ। हाँ, फिट हो ये गए। आपके हो गए 12। 12। अब 3 बंदे पीछे 3 बचते हैं बंदे। आपके पास। अब जो 3 बंदे बचते हैं उसमें मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर ऐड करेंगे, एक फास्ट वो- या एक स्पिनर ऐड करेंगे। मुझे लगता है मिस्ट्री स्पिनर ऐड करेंगे, अबरार, वो तो इब्रार, वो इब्रार obviously। इब्रार को ऐड उसकी करेंगे। जरूरत होगी हाँ, तो। एक 13 हो गए इब्रार, एक बंदा ये और ऐड करेंगे जो फास्ट बॉलर होगा। हो सकता है कि जिसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, वो जो ऑलराउंडर है, शैम्पू। नहीं शैम्पू को तो नहीं होनी चाहिए यार, एक आमिर जमाल, ही इज अ गुड एक्टर, डिसेंट इनफ। हाँ, ही इज अ डिसेंट एनफ यू नो प्लेयर। आमिर जमाल को आप रख सकते हैं, या हो सकता है अब्बास अफरीदी भी हो जाए, you never know। या हो सकता है जमान खान हो जाए। जमान खान तो ऑब्वियसली हाँ। वो तो डेथ ओवर स्पेशल, वो तो चाहिए होगा। इन 3 में से कोई एक बंदा लाजमी आएगा इसमें, ठीक है। 14 हो गए, एक शायद कोई बैट्समैन ही रहा। विकेट कीपर शायद रिजर्व करने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि विकेट कीपर अगर आप ये करते हैं ना तो फिर हारिस को तो मतलब मेरे ख्याल में इतने कीपर नहीं रखेंगे, एक बैट्समैन ही ऐड करेंगे। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा ख्याल में इरफान खान को भी रख सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने रखा हुआ है। अगर इरफान खान को ये नहीं रखते तो आगा सलमान वुड बी अ वेरी गुड। आवाज मारने गुड चॉइस, जस्ट इन केस उसको भी लगता है, फिर हारिस से ऊपर भी बेहतर कुछ नहीं। हाँ, हारिस देखिए, हारिस की ना मतलब अगर आप मेरे से देखें ना, हारिस भी क्वाइट सिमिलर टू व्हाट आजम खान इज। मतलब आजम खान में पावर ज्यादा है, या जिसे कहते हैं ना कि वो सही जिसे कहते हैं मसल वाला प्लेयर है। बट हारिस जो है ना, मोहम्मद हारिस, वो भी अगर आपकी 30 बॉलें खेल के आपको 50 करके दे रहा है ना, तो वो 30 बॉलें खेले, वो 50 से ऊपर ही होगा। हाँ, तो उसका ये चीज़- वो एक्स फैक्टर उसमें भी है कि वो अटैकिंग खेलता है। तो मुझे लगता है कि यही प्रोबेबल स्क्वाड होगा पाकिस्तान का। बट बाकी 11th आवर पे क्या हो सकता है, यू नेवर नो। वो कैप्टन भी कंफर्म नहीं है, कैप्टन भी कंफर्म नहीं है। ऐसे ही है। जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, अब अच्छा इसमें इस वर्ल्ड कप में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है कि बाकी वर्ल्ड कप्स में यूँ होता है कि अगर आपके जो रिजर्व्स होते हैं ना, वो ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं होते हैं। वो ट्रैवलिंग रिजर्व से मुराद ये है कि वो रिजर्व्स ये होते हैं कि अगर कोई अनफिट होता है उसकी बेस पे वो यहाँ से चले जाएंगे। बट पाकिस्तान हो गया या कहीं भी दुनिया के किसी भी आप मुल्क में हैं, वहाँ से यूएस या कैरेबियन ट्रैवल करने के लिए टेक्स अबाउट डे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे, लाइक मतलब ये जो 3 से 4 जो भी प्लेयर होंगे, वो सारे वो वाले होंगे जो टीम के साथ टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, हाँ। उधर साथ रहेंगे, और ऑल्दो वो मेन स्क्वाड या सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती उस हाँ, टाइम। सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कोई अनफिट ना हो जाए। बट ये है कि वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी जो है ना, वो काइंड ऑफ रिजर्व्स में ही स्क्वाड ही है बेसिकली, हाँ। 18 या 19 मेंबर का स्क्वाड ही बन जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या हो सकते हैं 3, आई डोंट नो, बट मे बी आप आगा सलमान को रख सकते हैं, सऊद शकील को रख सकते हैं, हू नोज के उस लेग स्पिनर जो है वो शाहरुख जमीन वाला नहीं ये जो खेल रहा था, ये जिसने अच्छी बॉलिंग कराई है न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी उसामा मीर, उसामा मीर को भी रख वो सकते मोस्ट प्रोबेबली मेन स्क्वाड में होगा कहीं ना हाँ, कहीं उसको हो adjust सकता है वो करने मेन स्क्वाड में हो। सो इल बी गुड मिक्स। अगर हम देखें, आई एग्री कि हमने भी क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी। आई एग्री कि टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्क्वाड है नहीं आपके पास, इससे बेहतर स्क्वाड हो नहीं सकता आपके पास। यस, न्यूजीलैंड डिड सरप्राइज पाकिस्तान टीम, यस पाकिस्तान प्लेड बिलो पार क्रिकेट, बट यू हैव टू एग्री टू वन थिंग कि पाकिस्तान टीम की पूरी यानी जितने प्लेयर्स थे ना, इवन इंक्लूडिंग मोहम्मद आमिर, सारे लथार्जिक
थके हुए और जिसे कहते हैं ना फ्रेश नहीं नजर आए। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी, हम बार बार ये पहले ही बात करते रहे हैं कि इनको जो ट्रेनिंग करवाई गई ना वो इतनी हैक्टिक ट्रेनिंग थी। पत्थरों से आज के दौर में कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाता है, वो ऐसी ट्रेनिंग थी। आप अगर आप देखें उस्मान खान को, पीएसएल में उस्मान खान और पाकिस्तान टीम में उस्मान खान, ड्रास्टिक डिफरेंस था। ड्रास्टिक डिफरेंस कैसे था? एक तो ये थी चीज़ थी कि पीएसएल के टाइम पे वो थका हुआ नहीं था, ठीक है। पीएसएल के बाद 1.5 महीने महीने का कैंप था, लाइक एक बड़ा लंबा चौड़ा कैंप था। टाइम होता है। उस कैंप के अंदर आपने इतनी हार्ड वो उनसे वो करवाई ना एक्सरसाइजेज या व्हाटएवर यू कुड कॉल इट, कि वो जिसे कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो चुके थे वो मेंटली उधर ही स्टक थे कि हाँ, एग्जॉस्ट हो चुके थे। बॉडी तक वो एनर्जी नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे सर एक नजर उस्मान आती खान की reflexes आप ही नहीं थे। उस्मान खान को नॉर्मली हमने पीएसएल में मैंने बल्कि हाइलाइट्स देखी, वो पीएसएल में रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बेहतरीन थी। बेहतरीन थी। अब इसमें आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट इंटरनेशनल में जब बाबर के साथ वो खेल रहा था ना, वो सिंगल लेके थक जाता था। वो बकायदा उससे- एक वो नजर आता था कि जैसे वो उसको बहुत ज्यादा सांस का इशू आने लग गया। हाँ। कि वो रह गया कि पता नहीं 2 या 3 रन भाग गए और वो उसी चक्कर में अब मार कुटाई के मूड में फुल, उसको ये नहीं वो देख रहा है कि बॉल किधर जा रही इवन है। जो वो उसकी हिटिंग नजर आएगी ना, वो पावर नहीं नजर आई जो एक होती थी उसकी कि ऑफ साइड से कट निकालता था या लेग पे जो पुल या ड्रैग करता था, वो एक पावर शॉट नहीं नजर आई। बस वो टाइम हुआ, थोड़ा सा गैप निकला और तो चौके लग गए। एग्जैक्टली ये प्लेयरों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई। ये जो कैंप लगाया गया ना, ये कैंप लगा, आप देखें इस कैंप का क्या नुकसान हुआ। हमने पहले भी ये डिस्कस किया, आप 3 प्लेयर आपके इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। इस कैंप से ही इंजर्ड हुए, कोई कैंप ने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया, उल्टा उसका लॉस हुआ। सो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में ये एक बड़ा मेजर फैक्टर रहा है कि आपके प्लेयर लथार्जिक थे, थके हुए थे। आमिर को देखे ना, आमिर वो जो पीएसएल के अंदर 150 45 140 की आम पेस से बॉल कर रहा और बड़ी जिसे कहते हैं ना वैरायटी के साथ बॉल कर रहा था। इस सीरीज में आपको बड़ा एवरेज बॉलर फील हुआ। ऐसा नहीं है कि वो एवरेज बॉलर है, वो इस वजह से फील हुआ क्योंकि आपने भाई एक्सरसाइजेज और वो इतनी उसको वो करवा दिया और ना। वो लास्ट जो 6 महीने वो बहुत इम्प्रूव बॉलर नजर आ रहा है, वो पिछले 2 साल के उसके कंपैरिजन में। लेकिन इस सीरीज में आके वो एक उसकी फील नहीं है, एक जो उसकी होती थी ना एक्स फैक्टर होता था, ऐसे कि ही वो है। जो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, ऑल्दो एक आधा मैच अच्छा गुजारा है, लेकिन न्यू बॉल उसकी वो मतलब बहुत मजे की कराता था। वो एक चीज नहीं नजर आई कि ऑफ स्टंप चैनल को यूज कर रहा हो, जिप कर रही हो उसकी जो एक नेचुरल जो बॉल होती थी, और वो उसकी खत्म हो बॉडी गई। लैंग्वेज भी नहीं वो थी। वो देखे ये जो फिटनेस है ना, इसका बड़ा वाइटल, ठीक है आप प्लेयरों को फिटनेस करवाएं, बट फिटनेस के भी कुछ पैरामीटर्स है ना। आप उन पैरामीटर्स के को रहते हुए, उनके अंदर रहते हुए आप फिटनेस करवाएं ना। आप जब पैरामीटर से बाहर निकल के आप उनको वो वाली फिट ट्रेनिंग कराएंगे, फिटनेस ट्रेनिंग करवाएंगे जो दुनिया में कहीं पे नहीं होती, और इस सदी में इस टाइम पे आप वो करवाएंगे तो ज्यादती है दुनिया तो प्लेयर के साथ। एआई पे अब ट्रेनिंग ले रही है कि वो एआई उनको बता रहा होता है एक बॉलर को कि आपकी आर्म स्पीड, आपकी जो रनिंग है, जो फॉलो थ्रू है, जो आप बॉल करा के जो आपकी बॉडी गिर रही है, कितने एंगल पे गिरेगी, किस तरह की आप बॉल कराएंगे, कितनी देर आप कराएंगे तो आपकी बॉडी कितनी देर तक चल सकती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग क्या रिक्वायर्ड होगी उसको कूल डाउन करने के लिए, या आपने ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी। सिकंदर रजा की एक एग्जांपल है कि अभी वो जब रिसेंटली खेला था IL T20, उधर उसको इतना वो सीजन उसने खेले लगातार कि उसको उसकी टीम वालों ने कह दिया कि अब आपको चाहिए रेस्ट, ट्रेनिंग भी नहीं ना आपने खेलना, आपको चाहिए रेस्ट, आपने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं लेनी, क्योंकि इसके बाद आपका जो एक पॉइंट है ना बॉडी का जो बर्दाश्त करने का लेवल, वो ख़राब हो जाएगा और आप बहुत गंदी वो फिटिंग में चले जाएंगे, फिर आप 6 महीने भी शायद ना खेल सकें। तो वही क्यों टेक्नोलॉजी एडवांस है, हम इधर जो कर रहे हैं पत्थर उठवा रहे हैं, वही उसी से ज़्यादा पत्थर उठाने लग जाते या बंदे उठवा के भगवाने लग जाते, तो उसका क्या रह जाता पीछे। ये बात है। तो वही ना, मतलब समटाइम हम प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, बट द रियलिटी इज़ उसके साथ जो पूरा इन्वायरमेंट है ना, वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। कि आपके साथ एक इन्वायरमेंट ऐसा हो ना जो स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट हो, तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर। अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जो वो आपके लिए एक्टिव बना रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर इतनी क्रिकेट होती है आजकल, आजकल इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है, मुश्किल होता है, वाकई में मुश्किल होता है इस डे एंड एज के अंदर। मैं बल्कि वो शोएब अख्तर का सुन रहा था, वो ये बात बड़ी लॉजिकल करते हैं, कहते हैं कि यार आजकल की डे एंड एज के अंदर बॉलर का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। रीज़न ये है,
दो दो बॉलें होती हैं नहीं, ठीक है, तीन तीन दायरे होते हैं, ठीक है, 50-50 मीटर की बाउंड्री होती है, फट्टा और फ्लैट विकेट्स होती हैं, उस पे भी बॉलर आप अगर अपने आप को बचा लेना तो मैं कहता हूँ कि हेड्स ऑफ टू द बॉलर। और फिर कहते हैं कहाँ पे है जी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैग्रा, ब्रैडली, एलन डॉलन, शॉन पॉलक, मतलब कैलस, उसके बाद डेल स्टेन सर प्राइम डेल एग्जांपल है। स्टेन, कालो के देखे, कर्टली वाश, कर्टी एम्ब्रोस, लाइक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द बॉलर्स के इस डे एंड एज के अंदर सर्वाइव करना इज़ वेरी वेरी टफ। और जो गेम ही बैट्समैन की है उस गेम में हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं लोग, तो मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए। और लेट्स सी कि पाकिस्तान जब स्क्वाड अनाउंस करता है तो कौन सा स्क्वाड होता है, बट ये है कि जो हमें प्रोबेबल लगते हैं, आई ये थिंक 20 से जो लड़के हैं, इन्हीं में से ही कुछ होंगे। मोर और लेस यही आपका स्क्वाड होगा। ऑल्दो आयरलैंड की सीरीज और इंग्लैंड की तो कोई ऐसी इंजरी मेजर ना हो रही है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस अप डाउन होगी तो कोई एक आधा एक्स फैक्टर बाहर से शायद लें जो इस प्रोबेबल में नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इनको स्क्वाड पहले अनाउंस करना है। डेडलाइन तो वैसे फर्स्ट में की थी, लेकिन एंड तक कर सकते हो। आई थिंक जून से पहले पहले कर सकते हैं, मिड ऑफ मई शायद में भी। हाँ, मतलब उन्होंने स्क्वाड पहले अनाउंस करना है, तो स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और सो में आ जाएगा। सो देखते हैं फिर क्या होता है। कल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के स्क्वाड को, तो मिलते हैं फिर कल अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।